बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं और इस कोर्स में जो हमारे पास आखिरी पोर्शन बचा है वो आज मैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें दो प्रोमिनेंट इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें सीबेक इफेक्ट है एंड पेल्टायर इफेक्ट है। और सीबेक इफेक्ट को यूज़ करते हुए वी विल डिस्कस थर्मोकपल्स। सबसे पहले हम लोग जो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी है या थर्मो इलेक्ट्रिक फिनोमिना है, इसका कैनवस देखते हैं कि ये किन चीज़ों को जो है ये इंक्लूड करता है। इसमें सीबेक इफेक्ट है, इसमें पेल्टायर इफेक्ट है और थॉमसन इफेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फिनोमिना जो हम डिस्कस करेंगे और हमारी कोर्स आउटलाइन में भी मौजूद है, डेट इज सीबेक इफेक्ट। बेटा, इन सीबेक इफेक्ट when two dissimilar matters are joined together, दो dissimilar matters को हम लोग जब लोग कंबाइन करते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं, दो दो डिसिमिलर मैटर्स को जब हम लोग आपस में कंबाइन करते हैं, उनका एक जंक्शन बनाते हैं, एक लूप बनाते हैं। जैसा ये देखें, एक मेटल ये है और एक मेटल वायर ये है। इन दोनों मैटर्स को दो एंड से हमने कनेक्ट किया और ये दो जंक्शंस बने। एक ये जंक्शन जो रेड कलर में यहाँ पे शो किया हुआ है, दूसरा ये जंक्शन जो गोल्ड कलर में यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर हम इन दोनों जंक्शंस में एक जंक्शन को हीटअप करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाएं और दूसरे का टेम्परेचर कम करें और इन दोनों जंक्शंस के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करें, तो इन दो जंक्शंस के दरमियान एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक ईएमएफ जो है वो डेवलप हो जाएगी और जिसके नतीजे में यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा इस लूप के अंदर। और अगर हम यहाँ पे कोई गैल्वानोमीटर लगाएं तो गैल्वानोमीटर विल show deflection, which is indication of the flow of current by heating and cooling. The two ends of these two junctions, दो junctions बने ना, दो dissimilar metals हैं, उनके दो junctions बने हैं। एक क्लोज लूप हमने बना दिया, एक को गर्म कर रहे हैं, एक को ठंडा कर रहे हैं और उनके दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो गया है। बेटा, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस या जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस टू दी टेम्परेचर डिफरेंस, इस जंक्शन और इस जंक्शन के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इनकी जो रेशियो है, दिस इज नोन एज सीबेक कोफिशिएंट, जिसे हम अल्फा से भी लिखते हैं, एस से भी लिखा जाता है, अल्फा से भी लिखा जाता है। जैसे आप इसे लिखना चाहिए, आपकी मर्जी है। दिस इज सीबेक कोफिशिएंट। तो अब सवाल ये है कि ये सीबेक इफेक्ट होता क्यों है? ऐसा कैसे होता है कि एक साइड को हम गर्म करते हैं, एक साइड को हम ठंडा करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस डेवलप करते हैं, करंट इंड्यूस हो जाता है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है। होता क्या है कि जब हम एक साइड को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और वहां पर हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव चार्जेस की अकोमोलेशन होना शुरू हो जाती है, लो टेम्परेचर पे नेगेटिव चार्जेस की अकोमोलेशन होना शुरू हो जाती है और वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप हो जाता है और एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसके नतीजे में अगर हम सर्किट को क्लोज कर दें तो करंट फ्लो करेगा। The feedback effect is conversion of temperature differences directly into electricity. आप टेम्परेचर को डायरेक्टली, टेम्परेचर डिफरेंस को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और इसे 1821 में एक जर्मन फिजिसिस्ट था सीबेक, टीजे सीबेक, उसने डिस्कवर किया। और जब उसने डिस्कवर किया तो उसने क्या देखा कि जब दो डिसिमिलर मैटर्स को उसने ज्वाइन किया, एक को गर्म किया और एक जंक्शन को ठंडा किया, तो उसने देखा कि वहां पर उसे कोई डिफ्लेक्शन मिली गैल्वानोमीटर की। तो कहता है कि इन 1821 he discovered that a compass needle would be deflected by a closed loop formed by two metals joined in two places. दो मेटल्स को दो प्लेसेस पे जब उसने ज्वाइन किया और उसने देखा कि वो उसके नजदीक कोई कंपास निडल पड़ा है, उसने डिफ्लेक्शन शो की। अब जब उसने डिफ्लेक्शन शो की तो उसे ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ है। उसने कहा कि इसका मतलब है कि दो डिसिमिलर मैटर्स को मिलाने से और टेम्परेचर डिफरेंस देने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई है और उसने इसे थर्मो
जो है मैग्नेट का नाम दिया गया। इस फिनोमिना जो था, इस फिनोमिना को उसने कहा कि ये थर्मोमैग्नेट है। और इस थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट को बाद में ऑरेस्टेड ने इसकी करेक्शन की। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे करंट भी इंड्यूस हो जाता है, तो थर्मोमैग्नेटिक इफेक्ट की बजाय दिस शुड बी नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, इसे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देना चाहिए। अब इसे आप देख सकते हैं, नीचे ये सर्किट डायग्राम दिखाई गई है। ये एक मेटल है, उसका एक एंड पॉजिटिव हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा लो टेम्परेचर पे है। तो इलेक्ट्रॉन्स हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करके जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्जेस की अकोमोलेशन हो जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्जेस की अकोमोलेशन हो जाएगी, और इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेट हो जाएगा। और इन दोनों, और ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, और ईएमएफ को हम वोल्ट मीटर की मदद से जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये ओपन सर्किट है, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, ये सर्किट को क्लोज नहीं करता। ये दूसरा सर्किट है हमारे पास, इसमें आप लोगों ने इसे क्लोज सर्किट बनाया, यानी इस एंड को इस एंड से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे लेट्स सपोज आप कोई गैल्वानोमीटर अटैच करते हैं इसकी सीरीज में, तो दिस गैल्वानोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, जो इस चीज की इंडिकेशन है कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा। बेटा ये है थर्मो सीबेक इफेक्ट, जिसे हम थर्मो इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो डिसिमिलर मेटल्स को जब दो डिफरेंट जगह पे उनका जंक्शंस बनाया जाता है, और अगर हम एक साइड को हॉट करेंगे, दूसरी साइड को का टेम्परेचर कम करेंगे, तो वहां पर एक करंट इस्टेब्लिश हो जाएगा, और दिस करंट इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये होता क्यों है? व्हाई सीबेक इफेक्ट टेक्स प्लेस? क्यों होता है? कहता है एज वी नो दैट number of free electrons per unit volume and their average velocity varies from one metal to another metal। जिन दो मेटल्स को आपने कंबाइन किया था, दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी मुख्तलिफ है, और उनकी जो वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी भी जो है वो भी उनकी डिफरेंट है। होता क्या है, एट द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स, जब उनका जंक्शन बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट इन वन डायरेक्शन अक्रॉस द जंक्शन। तो उस जंक्शन के क्रॉस इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। It set up an opposing electric field. As a result of fixed potential difference is developed. This is known as Seebeck effect. कहता है this effect is known as Seebeck effect, and the combination of two metals in such a manner is called thermocouple। वो जो दो मेटल्स को आपने कंबाइन किया था, उसे हम क्या कहेंगे, वो कि उसने एक थर्मोकपल बना दिया है, और थर्मोकपल में सीबेक इफेक्ट यूज होता है। और थर्मोकपल हम लोग यूज करते हैं जस्ट लाइक, अगर आप लोग बात करें कि मेरा पीआईडी का काम है सुपर कंडक्टर्स पे, और सुपर कंडक्टर्स में वेरी लो टेम्परेचर में ये करना होता है, इतना कम टेम्परेचर में ये करना होता है। जस्ट लाइक अब बात करें तो मेरा सुपर कंडक्टर 102K पे बना था, जो तकरीबन माइनस 260 डिग्री सेल्सियस के लगभग बनता है, इस 268 इस रेंज में बनता है। तो इतना कम टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग थर्मोकपल्स को यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोकपल्स को यूज करते हैं। थर्मोकपल्स हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन, जो आगे चल के हम देखते हैं। कहता है द ईएमएफ इंड्यूस इन द थर्मोकपल इज नोन एज थर्मो ईएमएफ, और जो करंट इंड्यूस होगा दैट इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक करंट। वो कहते हैं सिंस अ माइग्रेशन ऑफ चार्जेस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the buildup of charge carriers onto the cold side eventually ceases to at some maximum value since the electric field is at equilibrium। तो कहता है होता क्या है कि हॉट जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर रहे हैं कोल्ड जंक्शन की तरफ। जब वो माइग्रेट कर रहे हैं कोल्ड जंक्शन पे, इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोलेशन हो रही है, वहां पे वो बिल्डअप हो रहे हैं, और हॉट जंक्शन पे वो कम होते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस की अकोमोलेशन हो रही है। तो वहां पर कुछ देर के बाद एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, मजीद हॉट टेम्परेचर से लो कोल्ड टेम्परेचर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, और एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। अब जब आप मजीद टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो फिर अगेन वो जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स विल start moving from junction which is at high temperature to the junction which is at low temperature। कहता है कि the voltage created by this effect is on the order of several microvolts per Kelvin difference। कहता है कि एक केल्विन डिफरेंस में
1 केल्विन टेम्परेचर का डिफरेंस हो हॉट और कोल्ड जंक्शंस में, तो सेवरल माइक्रोवोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहां पे डेवलप होगा। दिस इज वेरी लो वैल्यू। कहता है एस, या जिसे आप अल्फा कह रहे हैं, इज पॉजिटिव, जिसे आप कहते हैं सीबेक कोएफिशिएंट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ थर्मल करंट। जब इलेक्ट्रिक और थर्मल करंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो जो है एस विल बी पॉजिटिव। तो इसके बाद बेटा सीबेक ने थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज जो थी वो डिस्कवर की और उसने डिफरेंट मेटल्स को टेस्ट किया और उसने देखा कि मुख्तलिफ टेम्परेचर रेंजेस में कौन सी दो दो मेटल्स यूज की जाएं जिनका एक थर्मोकपल बने और वो मुख्तलिफ टेम्परेचर रेंज को जो है वो मेजर कर सके। बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सेल्सियस थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज इज गिवन बाय, इन्हें मिला के आप लोग कोई सी दो जो डिसिमिलर मैटर्स को मिला के आप थर्मोकपल बना सकते हैं अगर आपने टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान आपने मेजर करना चाहते हैं। अगर कोई और टेम्परेचर है तो देन देयर विल बी डिफरेंट मेटल्स, डिसिमिलर मेटल्स जो यहाँ इस काम के लिए इस काम में यूज होंगी। उसके बाद है बेटा वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विद टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं, कहता है कि Tn नेचुरल न्यूट्रल टेम्परेचर है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन थर्मोकपल, ये थर्मोकपल के लिए कांस्टेंट है, और Ti इज द इन्वर्जन टेम्परेचर बियॉन्ड व्हिच द ईएमएफ स्टार्ट इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और Ti और Tn का टेम्परेचर डिफरेंस लो तो Tn और T0 के टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होगा और कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है बेटा दिस इज नोन एज सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट में क्या होता है कि दो डिसिमिलर मैटर्स के दो जंक्शन बनाते हैं और एक जंक्शन को गर्म करते हैं, को ठंडा करते हैं, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। बेटा इसका एक रिवर्स प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं पेल्टायर इफेक्ट। दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस सीबेक इफेक्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें करंट फ्लो करेगा दो डिसिमिलर मैटर्स में और उसके दो जंक्शंस जो होंगे, एक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एक का कम हो जाएगा। पहले क्या था, टेम्परेचर एक का बढ़ाते थे, एक का कम करते थे तो करंट फ्लो करता था। अब क्या होगा, करंट के फ्लो करने से एक जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और एक जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये आयरन है और ये कॉपर है, ये Fe है, ये Cu है, इसके अक्रॉस आपने बैटरी लगाई। पहले आप बैटरी नहीं लगा रहे थे, याद रखिए, आप सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस दे रहे थे और करंट फ्लो कर रहा है। अब आप बैटरी लगा रहे हैं, जब करंट फ्लो करेगा, ये दो डिसिमिलर मैटर्स हैं, तो ये वाली साइड इसकी ठंडी हो जाएगी और ये गर्म हो जाएगी। दिस इज द रिवर्स ऑफ दिस सीबेक इफेक्ट, दिस व्हिच इज नोन एज पेल्टायर इफेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, पेल्टायर इफेक्ट कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल है एंटीमनी और बिस्मथ का, में जो पेल्टायर इफेक्ट है, ये एंटीमनी है, ये वाला जो जिसकी आउटलाइन रेड है और ये ब्लैक फील्ड है, और ये ब्लैक आउटलाइन जो है ये बिस्मथ है। इन दोनों को मिलाया और करंट अगर आपने यहाँ पे दिया है तो बेटा एक साइड इसकी गर्म हो जाएगी, एक ठंडी हो जाएगी, विच इज नोन एज पेल्टायर इफेक्ट, इसे हम पेल्टायर इफेक्ट कहते हैं। तो आप देख लेना बेटा। अब अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें तो सीबेक इफेक्ट जो है इज यूज्ड इन द थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स विच फंक्शंस लाइक अ हीट इंजन, तो उधर इस्तेमाल होते हैं। पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होते हैं फॉर कन्वर्टिंग वेस्ट हीट इनटू एडिशनल पावर, हीट एनर्जी को पावर में कन्वर्ट करने के लिए। ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होते हैं, ऑटोमोटिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स फॉर इंक्रीजिंग फ्यूल एफिशिएंसी, उसमें इस्तेमाल होते हैं। स्पेस प्रोब्स ऑफन यूज रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स with the same mechanism but using radio isotopes to generate the required heat difference. These are the application of Seebeck effect. इस पेल्टायर इफेक्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। पेल्टायर इफेक्ट की जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है, इसे हम रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं, दो डिसिमिलर मैटर्स जो कंबाइन की गई हैं, एक एंड ठंडा हो जाता है और एक गर्म हो जाता है। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद थर्मोकपल है, थर्मोकपल में सीबेक इफेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं और इसे हम बहुत कम टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आम थर्मोमीटर है
जिनमें डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट स्केल है, वो दोनों वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर आप करेंगे तो वर्किंग सब्सटेंस अपनी नेचर चेंज कर जाएगा, या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाएंगे अगेन वर्किंग सब्सटेंस की नेचर चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं। बेटा ये है आज का हमारा लेक्चर, इसे आप लोग प्रिपेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, और हमारे इस चैनल को आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।